प्रिय प्रतियोगी बंधुओं, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरे संस्कृत ज्ञानामृतम की इसी चैनल पर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीजीटी एवं पीजीटी के लिए वर्तमान में वीडियो बनाए जा रहे हैं और बिहार स्टेट की तैयारी करवाई जा रही है। उसी क्रम में हमने देखा कि हम लोगों ने संज्ञा प्रकरणम का अध्ययन किया था, परंतु संधि का कुछ कारणों अभी अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिखने की व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। और जैसे ही लिखने की व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, चूँकि स्लाइड में लिखने के लिए पेन टैब वगैरह की आवश्यकता होती है, और चूँकि अपने पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तो डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि जो संधि का प्रकरण है वह पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। आज हम लोग जो एक नवीनतम विषय को लेकर के आए हैं वह पुराण है। हम लोगों में रामायण महाभारत और पुराणों का सामान्य परिचय के बारे में सिलेबस में है। तो जो भी अभ्यर्थी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि उनके जो सिलेबस में पुराण भी है, तो हम लोगों को पुराण भी पढ़ना है। तो आज हम लोग इसी पुराण भाग को ही आज हम लोग पढ़ेंगे, और उस पुराण में हम लोग भाग 1 को पढ़ेंगे। भाग 1 और भाग 2 वीडियो ही बनेंगे इसके, और इन दोनों वीडियो में संपूर्ण पुराण का हम लोग अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी आदि होती रहेगी। तो जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि यह भाग 1 है, और हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह सामान्य परिचय है पुराण का। तो जितने भी पुराण होते हैं उनका हम लोग सामान्य परिचय आज पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद जो द्वितीय वीडियो होगा, बंधुओं बता दें, वो बहुत ही विस्तृत रूप से पुराण के बारे में एक जानकारी, मतलब कोई भी एक ऐसा भी प्रश्न नहीं होगा जो पुराण के सामान्य परिचय से छूट जाएगा। हाँ, अंदर से अगर प्रश्न आ जाता है तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो एक पुराण का जो सामान्य परिचय होना चाहिए, जिसमें पुराण के सामान्य परिचय में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ आपको द्वितीय वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। आज हम लोग सामान्य परिचय पुराण का देखेंगे, पुराण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं बिहार स्टेट अर्थात बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 और 2 दोनों, अर्थात टीजीटी और पीजीटी, ये दोनों को लिए है। बंधुओं, आगे देखेंगे पुराणों के सामान्य परिचय में व्याकरण की, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार पुरा भवम पुराणम अर्थात पुरानी घटनाएं। अब देखिए, ये जो है व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार बता रहे हैं कि आप पुराण किसको मानेंगे। तो व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार कह रहे हैं कि व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार अगर देखा जाए तो पुरा भवम पुराणम, अर्थात पुरा अर्थात जो प्राचीन हो उसी को हम पुराण मान लेंगे। ऐसा व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार पुराण शब्द का ये एक व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई कि उसमें जो पूरा शब्द है, पुराण है ना, तो पूरा शब्द का क्या अर्थ है, तो कह रहे हैं पुरा भवम पुराणम, अर्थात प्राचीन जो होता है उसी को हम क्या कहेंगे, पुराण कह देंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें प्राचीन घटनाओं का उल्लेख होता है, इस प्रकार से। लेकिन इसके अलावा भी पुराण किसे कहा जाएगा, उसके लिए शास्त्रीय विवेचन दिया गया है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। अब देखेंगे महर्षि व्यास वेदों के संस्थापक एवं पुराणों के कर्ता रहे हैं। तो आप देखेंगे
कि महर्षि व्यास, महर्षि वेदव्यास, महर्षि द्वैपायन, इन्हीं को द्वैपायन भी कहा जाता है, इन्हीं को वेदव्यास भी कहा जाता है। यही पुराण आदि के जो है कर्ता रहे हैं। तो ये पुराणों के कर्ता रहे हैं। तो पुराणों के कर्ता कौन रहे हैं? महर्षि वेदव्यास। प्रश्न निश्चित आएगा ही कि पुराणों के कर्ता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हैं। और यही महर्षि वेदव्यास वेदों के संस्थापक भी रहे हैं। वेदों के क्या रहे हैं? ये संस्थापक भी रहे हैं। तो महर्षि वेदव्यास वेदों के संस्थापक रहे हैं तथा पुराणों के कर्ता भी रहे हैं। इस प्रकार पुराणों में 29 व्यासों के नाम पाए जाते हैं। देखिए, अलग अलग जो प्रथम व्यास हुए वो व्यास क्या किए? पुराण आदि की रचनाएं किए, परंतु उन पुराणों की, उन वेदों में जिन्होंने संशोधन किया या कुछ किया या पुराण में कोई बात कही, तो उनको भी क्या कहा जाने लगा? व्यास कहा जाने लगा। क्योंकि वेदव्यास, वेद कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम पर ही उनको जो है एक परंपरा चल गई कि ये भी व्यास हैं, है ना। जैसे आजकल देखेंगे जो मंचीय कार्यक्रम में भागवत कथा आदि जो कहते हैं, ऐसे जो मंच पर स्थित रहते हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको क्या कहा जाता है? व्यास ही कहा जाता है। आज भी वह परंपरा उसी प्रकार चल रही है। तो ये जो व्यास हुए, वास्तव में जो पुराणों में मिलता है कि कितने व्यासों का जो है उल्लेख मिलता है, 29 व्यासों का उल्लेख मिलता है। यह बहुत आने वाला प्रश्न तो नहीं है, परंतु आप अपने दिमाग में इसको धारण कर लेंगे, अपने हृदय में, दिमाग में इसको धारण कर लेंगे, तो हो सकता है कभी कोई प्रश्न आ जाए तो आपके दिमाग में ये बना रहेगा कि हाँ, लगभग ये क्वेश्चन होगा इसका, यही इसका अर्थ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है देवी भागवत के अनुसार 28 व्यासों के नाम मिलते हैं। ये तो पुराण में ऐसा मिलता है कि 29 व्यास हैं, लेकिन देवी भागवत की अगर बात की जाए तो देवी भागवत में 28 व्यासों का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अथर्ववेद के अनुसार पुराण का आविर्भाव ऋक्, साम, छंद और यजुष के साथ हुआ था। अब अथर्ववेद के अनुसार एक बात कही जा रही है कि अथर्ववेद के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो पुराणों का आविर्भाव हुआ वह जो है किसके लिए हुआ है? तो बता रहे हैं कि अथर्ववेद के अनुसार पुराण का आविर्भाव ऋक्, साम, छंद और यजुष के साथ हुआ है। तो इन पुराणों का आविर्भाव किसके साथ हुआ है? अथर्ववेद के अनुसार। अथर्ववेद के अनुसार पुराणों का जो आविर्भाव हुआ है ऋक्, साम, छंद और यजुष के साथ ही हुआ है। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ही ये जो पुराणों का आविर्भाव किसके साथ हुआ है? चारों वेदों के साथ ही पुराणों का आविर्भाव हुआ है, ऐसा अथर्ववेद में प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में यहाँ देखेंगे आगे लिखा हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में पुराण को वेद कहा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है कि शतपथ ब्राह्मण जो उसमें जो पुराणों को क्या कहा जाता है? तो पुराणों को वेद कहा जाता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। तो यदि कभी क्वेश्चन आए कि शतपथ ब्राह्मण में पुराणों को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है कि वेद कहा जाता है ना, कि शास्त्र कहा जाता है या फिर वेदांत कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुराणों को क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है छांदोग्योपनिषद में, यहाँ से देख लेंगे, छांदोग्योपनिषद में इतिहास तथा पुराण को संयुक्त रूप से नारद ने पंचम वेद कहा है। अब देखिए, यह प्रश्न अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि पुराण किसे कहते हैं। तो पुराभौम पुराणम अर्थात जो प्राचीन होता है, प्राचीन घटनाएं जिसमें वर्णित होती है, उन्हें पुराण कह देते हैं। और महर्षि वेदव्यास वेदों के संस्थापक रहे हैं और पुराणों के कर्ता भी महर्षि वेदव्यास रहे हैं। अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं। और हम लोग एक चीज़ और पढ़े हैं,
वो ये पढ़े हैं कि पुराणों में 29 व्यासों के नाम मिलते हैं तथा देवी भागवत के अनुसार कितने नाम मिलते हैं, 28 व्यासों के नाम मिलते हैं। और हम लोग इसके बाद जो पढ़े हुए थे वो ये पढ़े हैं कि अथर्ववेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ही पुराणों का भी आविर्भाव हुआ है, ऐसा अथर्ववेद में प्राप्त होता है। और इसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि शतपथ ब्राह्मण में पुराण को वेद कहा जाता है। पुराणों को वेद किस में कहा जाता है, शतपथ ब्राह्मण में। इसके आगे जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है, छांदोग्योपनिषद में इतिहास तथा पुराण को संयुक्त रूप से नारद ने पंचम वेद कहा है। तो पंचम वेद किसे कहा जाता है, पुराणों को कहा जाता है। छांदोग्योपनिषद में इतिहास तथा पुराण दोनों को, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि योपनिषद में भले ये न पूछे कि कहाँ पर ऐसा कहा गया है, परंतु यह पूछ लेगा कि इतिहास और पुराणों को क्या कहा जाता है, क्या पंचम वेद कहा जाता है कि नहीं। तो बंधुओं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। जब भी हम लोग प्रश्नों का प्रश्नाभ्यास करेंगे तो वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को रखा जाएगा, और इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए। और परीक्षा भी संभवतः अब नज़दीक ही आ गई है। महाभारत में भी अब देखेंगे, आगे लिखा हुआ है कि महाभारत में भी कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपबृंहयेत। अर्थात यदि इसको पूरा श्लोक देख लिया जाए तो श्लोक तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, श्लोक पूछेगा भी नहीं, हाँ, लेकिन ये पूछ लेगा कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, यह कहाँ प्राप्त होता है। तो यह हमको कहाँ प्राप्त होता है, यह महाभारत में प्राप्त होता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत बिभेत्यलप श्रुताद्वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इस प्रकार यह पूरा श्लोक वहाँ पर प्राप्त होता है। तो यह जो श्लोक है यह कहाँ प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है महाभारत में। तो महाभारत में भी कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपबृंहयेत, अर्थात वेद के अर्थ का पल्लवन इतिहास और पुराण के द्वारा करना चाहिए। अर्थात वेदों का जो वास्तविक अर्थ यदि हमको समझना है तो वह उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। तो वेदों में वास्तविक रूप, उनका जो वास्तविक अर्थ है वह कहाँ से समझ में आएगा, वह हमें पुराणों से ही समझ में आएगा। पुराणानाम धार्मिक दृष्टिया महत्वम अधिकम। भाई पुराणों का धार्मिक दृष्टि में बहुत अधिक महत्व है। वेद विहितानाम धर्माणाम सरल सुबोध भाषायाम वर्णनायै पुराणानि विरचितानि। इस प्रकार जो है अगर देखा जाए कि वेद विहित जो धर्म है वह बहुत ही सरल और सुबोध है ना। तो इस प्रकार हम लोग जो जानकारी प्राप्त किए कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपबृंहयेत, यह हमको महाभारत में यह उक्ति प्राप्त होती है। और यह उक्ति यह कहती है कि यदि वेदों के वास्तविक अर्थ को आपको समझना है तो वह कहाँ से हमको, पुराणों से प्राप्त होगा। पुराणमाख्यानम पुराणम, अर्थात प्राचीन आख्यानों को क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। पुराणमाख्यानम पुराणम। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, वायु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हैं, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है ये, वायु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हैं उन्हें पुराण कहते हैं। अब वायु पुराण देखिए, अभी तक यही हम लोग जान रहे हैं कि वास्तव में पुराण का जो है पुराण किसे कहते हैं। तो वायु पुराण में भी यही कहा गया है कि प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, पुराण कहा जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो अब वास्तव में हम लोग पुराण के लक्षण
का शास्त्रीय जो विवेचन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि शास्त्रीय विवेचन क्या है। तो पुराणों के लक्षण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हुए देखेंगे कि एक श्लोक हम लोगों को प्राप्त होता है, वह है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, यहाँ देखेंगे वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव, यहाँ देखेंगे वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम, है ना। सर्गः अर्थात सर्ग, है ना। इस श्लोक के अनुसार पुराण ग्रंथ के 5 विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस श्लोक के अनुसार पुराण के 5 विषयों का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण का लक्षण है ना। पुराण का यह क्या है, लक्षण है कि किसे किसे पुराण कहा जाता है। तो कहते हैं कि जिसमें सर्ग हो, जिसमें प्रतिसर्ग हो, जिसमें वंश का वर्णन हो, जिसमें मनवंतर का वर्णन हो और जिसमें वंशानुचरित का वर्णन हो, उसी को क्या कह देते हैं, उसी को हम लोग पुराण मानेंगे। और इसके अलावा यदि किसी में सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित नहीं है तो वह पुराण का लक्षण नहीं है। सीधे सीधे बताया गया है कि पुराण के लक्षण में क्या क्या आता है, सर्ग आता है, प्रतिसर्ग आता है, वंश आता है, मनवंतर आता है और वंशानुचरित आता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि पुराण के लक्षण में क्या क्या है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 चीज़ें जिसमें हों, जहाँ पर हों वही समझ लीजिएगा कि पुराण का यही लक्षण है। सर्गः सृष्टि, सर्ग क्या है, तो कह रहे हैं कि यह जो सर्ग है, आगे वाला जो वीडियो द्वितीय वीडियो होगा उसके बारे में इसको बता देंगे। तो सर्ग क्या है, तो बता रहे हैं कि सर्गः सृष्टि, सर्ग क्या है, तो सर्ग सृष्टि है ना। सर्ग को ही क्या कहते हैं, सृष्टि, अर्थात सृष्टि का वर्णन जिसमें हो, सर्ग अर्थात सृष्टि। तो सृष्टि का वर्णन जिसमें हो वह क्या हो गया, सर्ग। उस सर्ग अर्थात सृष्टि। यह पूछ लेगा कि सर्ग किसे कहते हैं, तो सर्ग किसे कहते हैं, सृष्टि को, है ना। प्रतिसर्ग किसे कहते हैं, तो प्रतिसर्ग हो गया सृष्टि लय, है ना। आप लोगों का द्वितीय वीडियो जैसे ही बनेगा उसमें और अच्छे से हम समझाएंगे इसको। सर्ग क्या हो गया, सृष्टि हो गया। प्रतिसर्ग क्या हो गया, प्रतिसर्ग हो गया सृष्टि लय, है ना। और पुनश्च सृष्टि ही, देखिए पहले समझिए, सर्ग क्या हो गया, सर्ग हो गया सृष्टि प्रतिसर्गः और सृष्टिर्लयः पुनश्च सृष्टि। सर्ग हो गया सृष्टि होना और सृष्टि का लय होना, है ना। ये किसके अंदर आ गए, यह जो है सर्ग के अंदर आ गए, ठीक है। हाँ देखेंगे, तो अब यह जो सर्ग है, यह जो सर्ग है, तो सर्ग का क्या अर्थ हुआ, सर्ग का अर्थ हुआ सृष्टि होना, ठीक है। सर्ग अर्थात सृजन होना, ठीक है, सृष्टि होना। इसके बाद प्रतिसर्ग क्या हो गया, तो प्रतिसर्ग हो गया सृष्टि लय और पुनश्च सृष्टि। प्रतिसर्ग में क्या होता है, प्रतिसर्ग में सृष्टि का लय हो जाता है और पुनः सृष्टि होती है ना। पुनः सृष्टि किसमें, वंशः, बता रहे हैं कि वंशः, वंश सृष्टादौ वंशावली, है ना। वंशावली आदि का इसमें क्या होता है, वंश पुनश्च सृष्टि, है ना। मनवंतराणी क्या होता है, तो मनवंतराणी की उसमें बता रहे हैं कि मनवंतराणी जो है मनवंतरों के बारे में बताया। और वंशानुचरित क्या हो जाता है, अलग अलग वंश हैं उनका चरित्र जो है बताया जाता है। वंशानुचरितम, वंशानुचरित में क्या बताया जाता है, सूर्य चंद्र, है ना। वंशयोर विशिष्य वर्णनम, सूर्य चंद्र आदि जो है जो वंश हैं उनका विशिष्ट रूप से उसमें वर्णन जो है प्राप्त होता है। तो सर्ग हो गया
सृष्टि, और प्रतिसर्गा क्या हो गया, सृष्टिर्लयः पुनश्च सृष्टि। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रतिसर्ग हो गया। प्रतिसर्ग के बाद वंश क्या है, तो कह रहे हैं कि वंश सृष्टादौ वंशावली, और मनवंतर क्या हो गया, तो मनवंतराणि के जो है मनवाह कदा कदा अजायन्तेति वर्णनानि, और वंशानुचरित क्या हो गया, तो वंशानुचरित के उसमें बता रहे हैं कि वंशानुचरित जो है सूर्य चंद्र आदि का, जिसमें सूर्य चंद्र के वंश का वर्णन होता है, तो यही जो है क्या हो गए, पुराण के 5 लक्षण हो गए। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विष्णु पुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें 5 लक्षण घटित होते हैं। अर्थात ये एक ऐसा पुराण है विष्णु पुराण जिसमें ये 5 लक्षण, वंश, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 लक्षण किसमें घटित होते हैं, तो विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें ये 5 लक्षण घटित होते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पुराणों की संख्या तथा विभाजन। पुराणों की संख्या तथा विभाजन, इसके बारे में देखेंगे। श्लोक जो प्राप्त हो रहा है, मद्वयम भद्वयम चैव, यहाँ लिखा हुआ है मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम अर्थात जो महापुराण हैं, महापुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। तो ये जो महापुराण हैं, तो कह रहे हैं कि माँ से अर्थात माँ वर्ण से प्रारंभ होने वाले कितने हैं, तो कह रहे हैं मद्वयम, माँ से प्रारंभ होने वाले 2 हैं। वो कौन कौन हैं, तो मत्स्य और मार्कंडेय, मत्स्य और मार्कंडेय, मद्वयम। हो सकता है कभी प्रश्न पूछ ले कि माँ वर्ण से प्रारंभ होने वाले 18 पुराणों में कितने पुराण हैं, तो मद्वयम, ये याद रहेगा तो बहुत आसानी हो जाएगी कि हाँ, माँ वर्ण से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण हैं, वो हैं मत्स्य और मार्कंडेय। मद्वयम भद्वयम, भा से भी 2 पुराणों का प्रारंभ होता है, भा है ना, भवर्ण से, भविष्य पुराण और भागवत पुराण, भागवत महापुराण जो है ये क्या हो गए, ये भवर्ण से प्रारंभ होने वाले हैं। इसके बाद व्रत्रयम, अच्छा, अर्थात व्रा वर्ण से 3 पुराणों का नाम जो है व्रा वर्ण से प्रारंभ होता है, क्या है ना, ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार ये 3 पुराण जो है क्या हुए, व्रा वर्ण से प्रारंभ होते हैं। और आगे लिखा है व चतुष्टयम, मद्वयम भद्वयं चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम, अर्थात व वर्ण से प्रारंभ होने वाले कौन से कितने हैं, चतुष्टयम, अर्थात 4 हैं। व वर्ण से कौन कौन है, वाक्षरे पुराण चतुष्टयम, है ना, वाक्षर से प्रारंभ होने वाले पुराण कितने हैं, वो 4 हैं। वायु पुराण, कौन कौन, वायु पुराण, विष्णु पुराण सबसे पहले लिखा है, विष्णु पुराण, वामन पुराण और वराह पुराण और वायु पुराण। तो एक तो विष्णु पुराण हो गया, विष्णु पुराण के बाद कौन सा हो गया, वामन पुराण हो गया, फिर वराह पुराण हो गया, और वराह पुराण के बाद कौन सा हो गया, एक वायु पुराण हो गया। इस प्रकार वा वर्ण से प्रारंभ होने वाले कितने पुराण हो गए, 4 हो गए। व चतुष्टयम अनापलिंग कूष्कानी, आ से क्या हो गया, आ से हो गया, देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, अक्षर से जो है अग्नि पुराण, अक्षर से कौन सा हो गया, अग्नि, इसको लिख लीजिएगा, अग्नि पुराण। ठीक है, अक्षर से किस जो है पुराण का प्रारंभ होता है, तो आ से अग्नि पुराण। और यहाँ देखिए ना लिखा है, तो ना से क्या होता है, ना से नारद पुराण, और पा से क्या होता है, पा अक्षर से क्या होता है, पद्म पुराण, कौन सा, पद्म पुराण। इसके बाद ली से लिंग पुराण, है ना, अनाप, आ से देखिए आ नाप, अर्थात आ से अग्नि, ना से नारद, पा से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, और
इसके बाद नीचे देख लीजिए, लिंग गा है ना, तो गा से क्या हो गया, गा से गरुड़ पुराण। गा से कौन सा पुराण हो गया, गा, गा वर्ण से, गा अक्षर से प्रारंभ होने वाला कौन सा पुराण है, तो गरुड़ पुराण हो गया। इसके बाद कु से कौन सा पुराण प्रारंभ होता है, तो कूर्म पुराण। कौन सा पुराण, कूर्म पुराण। और स्का से कौन सा, स्कंद पुराण। इस प्रकार हम लोग ये देखें कि इस प्रकार हम लोग ये देख लिए कि यह जो श्लोक प्राप्त होता है, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकूष्काणि पुराणानि पृथक पृथक। तो ये जो 18 पुराण हैं वह एक इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को समझ लेना चाहिए। एक प्रकार की ट्रिक है और यह श्लोक हम लोगों को प्राप्त होता है, तो इसे हम लोग आप लोग प्रयास भी करिए कि यह धीमे धीमे स्मरण में आ जाए, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न यहाँ से आए कि माँ अक्षर से प्रारंभ होने वाले कितने पुराण हैं, तो मद्वयम, भा अक्षर से मद्वयम, भद्वयम, भा से भी 2 हैं, व्रत्रयम, वा से 3 हैं, व चतुष्टयम, वा से 4 हैं, और इसके बाद अनापलिंग, आ से 1 है, ना से क्या है, नारद पुराण, पा से कौन सा पुराण है, तो पा से पद्म पुराण है। फिर ली से कौन सा पुराण है, लिंग से, ली से हो गया लिंग पुराण, और गा से हो गया गरुड़ पुराण, कु से कूर्म पुराण, उसका से, और स्कंद पुराण। इस प्रकार यह 18 पुराण हम लोग समझ लिए। तो पुराणों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। आगे देखेंगे। एक श्लोक और बंधुओं प्राप्त होता है, वह ये है कि अष्टादश पुराणेषु, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, अष्टादश पुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा द्वाभ्याम देवी तथा हरिः। अर्थात ये जो 18 पुराण हैं, इसमें अष्टादश पुराणेषु, इन 18 पुराणों में दशभिर्गीयते शिवः, जो 10 पुराण हैं वह किनका गान करते हैं, वह शिव का गान करते हैं। अर्थात वो जो 18 पुराणों में जो 10 पुराण हैं वह भगवान शिव से संबंधित हैं, भगवान शिव को समर्पित हैं। तो अष्टादश पुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः, वो जो 10 पुराण हैं वह 10 पुराण किसका वंदन, किसको गाते हैं, तो वह भगवान शिव को गाते हैं। और फिर क्या लिखा है, चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा, और उसमें से जो 4 का संबंध किससे है, 4 का संबंध ब्रह्मा जी से है, और द्वाभ्याम देवी तथा हरि, और 2 देवी परक हैं। 2 पुराण क्या परक हैं, देवी परक हैं, और 2 पुराण जो है भगवान हरि अर्थात विष्णु परक हैं। तो एक प्रकार से देख लिया जाए कि अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में जो दशभिर्गीयते शिवः, 10 जो पुराण हैं वह किससे संबंधित हैं, भगवान शिव से संबंधित हैं। और चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा, 4 पुराण भगवान ब्रह्मा से, और 2 द्वाभ्याम देवी तथा हरि, और 2 पुराण देवी जी से, और 2 पुराण श्री हरि से अर्थात विष्णु जी को समर्पित हैं, अर्थात उनसे संबंधित हैं। तो हम लोग यह श्लोक भी देख लिए हैं। आगे बस थोड़ा सा और समय लगेगा। पुराणों के रचना काल के बारे में अलग अलग मत हैं, इनको भी देख लेंगे कि पुराणों के रचना काल में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। सभी पुराण संशोधन व्यास के नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं। जितने भी पुराण हैं वो व्यास संशोधक उनके कौन हुए हैं, व्यास के नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हें व्यास ही कहा जाता था और कहा जाता है। और प्राचीन धर्मसूत्र तथा महाभारत में पुराणों का उल्लेख है। प्राचीन धर्मसूत्र तथा महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, प्राचीन धर्मसूत्र तथा महाभारत में पुराणों का उल्लेख है, जिसमें पुराणों की रचना का आरंभ 600 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा है कि प्राचीन धर्मसूत्र तथा महाभारत में पुराणों का उल्लेख प्राप्त होता है। पहली बात, चलिए यहाँ तक
दूसरा यह है कि जिसमें पुराणों की रचना का आरंभ 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यह एक प्रश्न आप लोगों के लिए हो, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि पुराणों की रचना का आरंभ कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व में उसका आरंभ माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने पुराणों की रचना का समापन काल दूसरी शताब्दी ईस्वी माना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर से जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यदि कभी पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार पुराणों की रचना काल कब मानी जाती है, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने पुराणों की रचना का समापन काल कब माना है? समापन काल दूसरी शताब्दी माना है। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार पुराणों का समापन काल कब माना जाएगा? दूसरी शताब्दी माना जाएगा। अब देख लीजिए आगे लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड तथा मार्कंडेय पुराण को तृतीय एवं पंचम शताब्दी में यह रचना हुई। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड तथा मार्कंडेय पुराण को ऐसा माना जाता है कि तृतीय तथा पंचम शताब्दी में इसकी रचना हुई है। खैर यह तो प्रश्न जो है आपके उसमें नहीं आएगा। चलिए इसको देख लीजिए। वायु पुराण प्रायः 500 ईस्वी माना जाता है। यह वायु पुराण देख लीजिए कि वायु पुराण का लगभग समय कब माना जाता है, तो 500 ईस्वी माना जाता है। और भागवत पुराण, इन दो का देख लीजिए। भागवत पुराण का समय क्या माना जाता है? 600 ईस्वी माना जाता है और वायु पुराण का 500 ईस्वी माना जाता है। कूर्म पुराण का भी देख लीजिए 700 ईस्वी माना जाता है और हरिवंश पुराण का 400 ईस्वी माना जाता है। अग्नि पुराण का 800 ईस्वी माना जाता है। आगे देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर हाजरा ने नारदीय पुराण को 10वीं शताब्दी ईस्वी में, स्कंद पुराण को 8वीं शताब्दी ईस्वी में, गरुड़ पुराण को एवं ब्रह्म पुराण को 10वीं शताब्दी में रचित माना है। डॉक्टर हाजरा हुए हैं एक ऐतिहासिक विद्वान हुए। उनके अनुसार वो ये बताते हैं, उनके अनुसार वो बता रहे हैं कि नारदी पुराण को 10वीं शताब्दी माना जाता है, स्कंद पुराण को 8वीं शताब्दी, और गरुड़ पुराण एवं ब्रह्म पुराण को क्या मानते हैं? 10वीं शताब्दी की रचना भी मानते हैं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पढ़ लिए हैं, शायद आ जाए कभी, तो ध्यान में आप थोड़ा बनाए रहिएगा। वैसे मैं तो इसको बहुत प्राथमिकता तो नहीं देता हूँ कि ये आ जाएगा। पुराणों में बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछेगा, क्योंकि इसका सामान्य परिचय देगा। खैर सामान्य परिचय में तो है ही है ये, लेकिन रचना काल के उसमें बहुत सारा विवाद है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब अंदर से आएगा, कभी ऐसा पूछेगा नहीं। फिर भी पढ़ लीजिए, ताकि यदि कभी आए तो आपके दिमाग में ये बना रहे। ब्रह्मवैवर्त पुराण, यहाँ देखेंगे इस वाले को। ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना 700 ईस्वी में हो गई थी, किंतु इसे वर्तमान स्वरूप 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। ये वाला पॉइंट देख लेंगे। इस प्रकार पुराणों का रचना काल एक निश्चित कालखंड नहीं रखा जा सकता है। यह देख लेंगे। इस प्रकार पुराणों का रचना काल एक निश्चित कालखंड नहीं रखा जा सकता है। इसमें काफ़ी विवाद भी रहा है। आगे देख लेंगे। अलबरूनी, ये वाला पॉइंट देखेंगे। अलबरूनी जिसका समय 1000 ईस्वी नामक अरब यात्री ने अपनी पुस्तक भारतवर्ष का इतिहास, यह थोड़ा सा देख लीजिएगा। अलबरूनी जो है कौन सी पुस्तक लिखता है? भारतवर्ष का इतिहास। इसको ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष के इतिहास में लिखा है कि पुराणों का उल्लेख किया है। भारत 1000 ईस्वी में जो है क्या किया है, वह पुराणों का उल्लेख अपने भारतवर्ष का इतिहास नामक पुस्तक में अलबरूनी ने किया हुआ है। पुराणों की पूर्वी सीमा कब मानी गई? 600 ईसा पूर्व के लगभग। और अंतिम सीमा कब मानी गई? 500 ईसा पूर्व के लगभग। यह प्रश्न है जो है हो सकता है आ जाए यहाँ से, और बस यही सिर्फ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और तो लगभग ना आने वाले प्रश्न हैं। फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। बंधुओं, संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल से आप लोगों को बिहार स्टेट की तैयारी करवाई जा रही है, और आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो और
समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा आप कमेंट किया कीजिए। और आप लोगों को क्या किया जाए, क्या अच्छा किया जाए, इसके बारे में भी आप लोग बहुत ज़रूर से ज़रूर बताया करिए। और मेरे वीडियो को यदि इच्छा हो आपकी तो लाइक भी किया कीजिए, और ताकि उससे मैं प्रोत्साहित होऊंगा तो और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना करके दूंगा। वैसे तो बनाऊंगा ही, और यदि आप की तरफ से मुझे प्रोत्साहन स्वरूप लाइक मिलता है तो उससे मन में प्रसन्नता होती है। और किसी कार्य को करने में जब कोई प्रोत्साहित करता है तो उस कार्य को करने में और अच्छा लगता है, और बढ़ चढ़ कर उस कार्य को किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।